सलाम नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आपको बताने जा रहा हूं आज की कुछ खास अपडेट यानी कि सीबीसी टुडे अपडेट कि क्या कुछ हुआ देश में और क्या होने जा रहा है। तो कहीं नहीं जाइएगा और हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर एक साल में 300 दिन सोता है एक व्यक्ति और दुर्लभ बीमारी से ये पीड़ित है। नागौर का निवासी है पुरखाराम। एक दुर्लभ बीमारी एक्सिस हाइपरसोमनिया के कारण एक साल में यानी कि 365 दिन के अंदर 300 दिन सोता है और जो 42 वर्षीय पुरखाराम एक बार में 25 दिन तक सोते रहते हैं, यानी कि एक महीने के अंदर वो 25 दिन सोते हैं। इन्हें इस बीमारी का पता 23 साल पहले चला था। जब पुरखाराम सो जाते हैं तो उनके परिवार को उन्हें खिलाना भी पड़ता है और नहलाना भी पड़ता है। इसके बाद में बात करें तो कोविड-19 टीकाकरण के बहाने यूपी में एक मूक बधिर शख्स की नसबंदी कर दी गई, ये आरोप लगा है। एटा का मामला है, यूपी के एटा का मामला है। कोविड-19 टीकाकरण के बहाने अस्पताल लाए गए 40 से 45 वर्ष के एक मूक बधिर शख्स को सूचित किए बिना कथित तौर पर उसकी नसबंदी कर दी गई। उसके भाई के अनुसार एक आशा कार्यकर्ता ने उसे 3,500 रुपये का लालच देकर मनाया था। हालांकि एक अधिकारी ने कहा कि शख्स की भाभी ने आशा कार्यकर्ता को ऐसा करने को कहा था। और अब बात करते हैं कि देश में कोविड के कितने नए मामले आए। तो केंद्र सरकार के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश में कोविड-19 के 38,792 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान संक्रमण से 624 मौतें हुई हैं, जिससे कुल मृतकों की संख्या 4,11,408 हो गई है। इसके अलावा 3,10,04,720 लोग संक्रमण से रिकवर हो चुके हैं और सक्रिय मामलों की संख्या अभी 42,09,946 रह गई है। लेकिन इसी के साथ में एक और खबर है और वो है टीकाकरण को लेकर, क्योंकि टीकाकरण की रफ्तार पूरे देश में धीमी हो गई है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की खबर के अनुसार भारत में कोरोना टीकाकरण ने 21 जून से जो रफ्तार पकड़ी थी, अब उसमें 60% की कमी आई है। कई जो राज्य हैं वो वैक्सीन की कमी होने की बात कह रहे हैं। 21 जून के बाद से सरकार ने टीकाकरण की पूरी व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया था। इसी दिन पूरे भारत में 91 लाख लोगों को वैक्सीन दी गई थी और 27 जून तक 4 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो गया था। लेकिन इसके बाद के हफ्ते में रफ्तार धीमी पड़ गई और 5 से 11 जुलाई के बीच 2.3 करोड़ वैक्सीनेशन दी गई। अब तक देश भर में 38 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। 21 जून के बाद हर दिन 60 लाख के करीब वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन अब आंकड़ा वहां तक नहीं पहुंच रहा है। 3 जुलाई को आखिरी बार इतनी वैक्सीन दी गई थी। इस साल के अंत तक सभी वयस्कों को वैक्सीनेशन करने के सरकार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक दिन में 80 लाख वैक्सीन दिए जाना जरूरी है। और अब बात करते हैं संसद के मानसून सत्र की। सूत्रों ने बताया कि मानसून सत्र में सरकार 30 बिल लेकर आएगी। इसमें 17 बिल नए हैं। सर्वदलीय बैठक में सरकार की ओर से कहा जाएगा कि वो सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। इधर विपक्ष महंगाई, कोरोना से निपटने में नाकामी और राफेल जैसे मुद्दों को संसद में उठाएगा। और कोविड-19 संकट के बीच में कांवड़ यात्रा क्यों, ये सवाल किया है सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से और नोटिस भी दिया है। जस्टिस RF नरीमन की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मामले को स्वतः संज्ञान लिया और कोर्ट ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया और कहा कि इस आपदा में भी ये कांवड़ यात्रा क्यों। तो ये थी आज की अपडेट। हम वापस आपके सामने अपडेट लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए। पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।